मिस्र के अंदर गंदम की कटाई खत्म हो चुकी थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर पूरे मुल्क से गंदम शाही गोदामों में जमा की जा रही थी। दरियाए नील के करीब एक बड़ा शाही गोदाम मौजूद था, जहां हर वक्त किसान मजदूर, तांगे, घोड़े, खच्चर और गधे नजर आते थे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद गोदाम मुकम्मल भर चुका था। अब वहां सिर्फ हिफाजत और सफाई का काम बाकी रह गया था। गोदाम के बाहर सिपाही पहरा देते थे, जबकि अंदर मजदूर गंदम की सफाई और हिफाजत करते थे। हफ्ते में एक दिन ऐसा भी आता था जब ज्यादातर मजदूरों को छुट्टी मिल जाती और सिर्फ चंद ही सिपाही निगरानी के लिए मौजूद रहते थे। उसी दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे मिस्र को हिला के रख दिया। दोपहर के वक्त एक बूढ़ा सिपाही गोदाम के मरकजी दरवाजे पर खड़ा पहरा दे रहा था कि अचानक तीन नौजवान लड़कियां वहां आईं। उनके कपड़े बोसीदा थे और भीख मांग रही थी। बूढ़े सिपाही ने उनको गौर से देखा। वह हैरान हुआ कि इतनी कम उम्र लड़कियां भीख क्यों मांग रही हैं। उसने नरमी से उन्हें समझाया कि भीख मांगना भी अच्छी बात नहीं और इंसान को मेहनत करनी चाहिए। लड़कियों ने रोते हुए बताया कि उनका दुनिया में कोई सहारा नहीं, ना घर है, ना खानदान, इसलिए वो भीख मांगकर गुजारा करती हैं। सिपाही को उन पर तरस आया और उसने कहा कि आज गोदाम में सफाई की जरूरत है। अगर वो चाहें तो थोड़ा सा काम करके मजदूरी ले सकती हैं। तो लड़कियों ने इनकार कर दिया और वहां से चली गई। लेकिन तीसरी लड़की खामोशी से काम करने पर तैयार हो गई। उसने अपना सामान दरवाजे के पास रखा और झाड़ू लेकर गोदाम के अंदर दाखिल हो गई और सफाई करने लगी। गोदाम बहुत बड़ा था। अंदर लंबे रास्ते, गंदम के ढेर और अंधेरे कोने थे। सिपाही अपनी जगहों पर मौजूद थे, जबकि बूढ़ा सिपाही दरवाजे के बाहर खड़ा था। कुछ देर तक सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा, मगर फिर अचानक गोदाम के अंदर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। बूढ़ा सिपाही घबराकर अंदर की तरफ भागा। जब वो अंदर पहुंचा तो मंजर देखकर उसके कदम कांप गए। लड़की जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खून के निशान थे। वो खौफ से लरज रही थी। सिपाही ने परेशानी से पूछा कि क्या हुआ। लड़की रोते हुए बोली कि उसकी इज्जत लूट ली गई है। उसने बताया कि कोई शख्स अचानक पीछे से आया। उसने उसकी आंखों पर सख्त पट्टी बांध ली थी, फिर हाथ भी बांध दिए। उसके बाद उसके साथ जुल्म करता रहा। सिपाही के लिए यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि गोदाम के अंदर बाहर से किसी के आने का इम्कान नहीं था। उसने पूछा कि क्या वो आदमी पहचाना जा सकता है, मगर लड़की ने कहा कि उसका चेहरा भी मैं न देख सकी थी। फिर लड़की ने एक अहम बात बताई कि जब मुजरिम जाने लगा तो उसने पूरी ताकत से अपने नाखून उसके जिस्म पर मारे थे, जिससे उसे गहरा जख्म आ गया। मुजरिम ने खून रोकने के लिए उसके कपड़ों से कपड़ा काटकर अपने जख्म पर बांध लिया। बूढ़ा सिपाही सख्त परेशान हो गया। उसे लगा कि अगर ये बात सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची तो शायद उसे सजा मिलेगी। मगर फिर उसने सोचा, अगर वो खामोश रहा तो एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी तबाह हो जाएगी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो सच छुपाएगा नहीं। वो लड़की को साथ लेकर सीधा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की तरफ रवाना हो गया। वहाँ सुल्तान लोगों के मसाइल सुन रहे थे, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद एक ऐसा मुकदमा शुरू होने वाला है जिसकी मिसाल पूरे मिस्र में ही दी जाएगी। बूढ़ा सिपाही लड़की को साथ लेकर दरबार में पहुंचा तो वहां बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अवाम के मसाइल सुन रहे थे। जैसे ही सुल्तान ने सिपाही के साथ रोती हुई लड़की को देखा तो फौरन उन्हें करीब बुला लिया। बूढ़ा सिपाही खौफजदा था, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सुल्तान के सामने सारा वाकया बयान किया कि किस तरह तीन लड़कियां भीख मांगते हुए गोदाम पर आई। उसने उन्हें मजदूरी का मशवरा दिया। दो चली गईं, मगर एक अंदर सफाई के लिए चली गई और फिर कुछ देर बाद उसकी चीख सुनाई दी। तो सुल्तान खामोशी से पूरी बात सुनते रहे। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। हर शख्स हैरान था कि शाही गोदाम जैसी महफूज जगह पर इतना बड़ा जुर्म कैसे हो सकता है। सुल्तान ने पहले सिपाही को तसल्ली दी कि उसने सच छुपा कर गलती नहीं की, बल्कि सच बताकर सही काम किया है। फिर सुल्तान ने लड़की की तरफ देखा और नर्म लहजे में पूछा
कि क्या वो मुजरिम को पहचान सकती है। लड़की ने रोते हुए बताया कि उसकी आंखों पर इतनी सख्त पट्टी बांध दी गई थी कि वो कुछ न देख सकी। उसने सिर्फ इतना महसूस किया कि मुजरिम ताकतवर आदमी था। फिर उसने वही बात दोबारा बताई कि जाते वक्त उसने अपने नाखून मुजरिम के जिस्म पर मारे थे और उसके बाद उस शख्स ने खून रोकने के लिए उसके कपड़ों से कपड़ा काट लिया था। सुल्तान ने फौरन इस बात को गौर से सुना, क्योंकि यही बात निशान था जो मुजरिम तक पहुंच सकता था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि गोदाम में मौजूद तमाम सिपाहियों, मुलाजिमों और मजदूरों को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ ही देर में सब लोग जमा हो गए। सुल्तान ने एक एक आदमी का मुआयना करवाया। सबके जिस्म चेक किए गए, मगर किसी पर खराश या जख्म मौजूद नहीं था। दरबार में खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोगों का लगा शायद मुजरिम गोदाम के बाहर का कोई शख्स था। सुल्तान खामोशी से सोचते रहे। उनके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो मामले की गहराई पर जा रहे थे। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुद गोदाम पहुंचे। उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ हर रास्ता, हर दरवाजा, हर कोना देखा। जमीन पर कदमों के निशान तलाश किए गए, मगर कुछ न मिला। सुल्तान को यकीन हो गया कि मुजरिम बहुत चालाक है। उसने कोई वाज़ेह सबूत नहीं छोड़ा। वापस दरबार में आकर सुल्तान कुछ देर के लिए खामोश बैठे। हर शख्स उनकी तरफ देख रहा था। लड़की एक तरफ चादर में लिपटी खड़ी थी, जबकि बूढ़ा सिपाही शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। अचानक सुल्तान ने खामोशी तोड़ी और हुक्म दिया कि लड़की का लिबास तब्दील किया जाए और उसका फटा हुआ लिबास उनके सामने लाया जाए। दरबार में खड़े लोग हैरान थे। किसी को समझ न आई कि सुल्तान एक फटे हुए लिबास से मुजरिम तक कैसे पहुंचेंगे। एक कनीज लड़की को अंदर ले गई और कुछ देर बाद उसका फटा हुआ लिबास सुल्तान के सामने रख दिया गया। सुल्तान बहुत गौर से उसके कटे हुए हिस्से को देख रहे थे। वो खामोश थे, मगर उनकी आंखें एक निशान को गौर से देख रही थी। फिर अचानक उन्होंने एक हुक्म दिया जिसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दरियाए नील के इर्द गिर्द जितने भी दर्जी मौजूद हैं, सबको फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। यह सुनकर दरबार में सरगोशियां शुरू हो गई, क्योंकि वो किसी को अंदाजा नहीं था कि दर्जियों का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक हो सकता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के बाद दरियाए नील के इर्द गिर्द मौजूद तमाम दर्जियों को हाजिर किया गया। अगले दिन शाही अदालत दोबारा लगी। दरबार लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि पूरे मिस्र में इस वाक़े की खबर फैल चुकी थी। हर शख्स जानना चाहता था सुल्तान आखिर एक फटे हुए कपड़े से मुजरिम तक कैसे पहुंचेंगे। तमाम दर्जी एक कतार में खड़े थे। उनके सामने मुख्तलिफ कपड़े रखे गए और साथ ही वो तेज धार औजार भी मौजूद थे जो उस जमाने में कपड़ा काटने के लिए इस्तेमाल होते थे। सुल्तान ने हुक्म दिया कि हर दर्जी बारी बारी आए कपड़े का एक टुकड़ा काटे और फिर वापस अपनी जगह पर चला जाए। दर्जी एक एक करके आगे आते रहे। वो कपड़ा काटते और सुल्तान गौर से उस कटे हुए किनारे को देखते। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि सुल्तान किस चीज को तलाश कर रहे हैं। काफी देर तक यही अमल जारी रहा। हर दर्जी तकरीबन एक जैसा कपड़ा काट रहा था। लोगों को लगने लगा कि शायद इस तरीके से मुजरिम पकड़ना मुमकिन नहीं होगा। फिर अचानक एक नौजवान दर्जी आगे आया। उसने जैसे ही कपड़े का टुकड़ा काटा, सुल्तान की नजरें फौरन उस कटे हुए किनारे पर जम गईं। सुल्तान ने फौरन हाथ उठाकर उसे रोक दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने सख्त आवाज में हुक्म दिया, इस दर्जी को पकड़ लिया जाए और खोलते हुए पानी के पास ले जाया जाए। ये सुनते ही दर्जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपते हुए चीखने लगा और कहने लगा, उसने कुछ नहीं किया। मगर सुल्तान खामोश रहे। सिपाही उसे पकड़ कर ले जाने लगे तो वो अचानक चीखने लगा कि उसे माफ कर दिया जाए, उससे गलती हो गई है। ये सुनते ही पूरा दरबार हैरत में डूब गया। कुछ लम्हे पहले तक लोग समझ रहे थे कि मुजरिम बच जाएगा, मगर अब वो खुद अपने जुर्म का इतराफ कर रहा था। बूढ़ा सिपाही हैरत से सुल्तान को देख रहा था। उसने अदब से पूछा कि आखिर सुल्तान ने सिर्फ कपड़ा देखकर मुजरिम को कैसे पहचान लिया। सुल्तान ने पुरसुकून अंदाज में बताया कि जब उन्होंने लड़की का फटा हुआ लिबास देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि कपड़ा किसी आम आदमी ने नहीं काटा, बल्कि किसी माहिर कारीगर ने काटा है। फिर जब तमाम दर्जियों को बुलाया गया तो सब तकरीबन एक जैसा कपड़ा काट रहे थे, इसलिए असल फर्क तलाश करना मुश्किल था।
मगर मुजरिम से एक छोटी सी गलती हो गई। सुल्तान ने बताया कि लड़की के कपड़े का कटा हुआ हिस्सा शुरू में सीधा था, लेकिन आखिरी किनारे पर हल्की सी गोलाई मौजूद थी, यानी कपड़ा काटने वाला आखिर में अपने औजार को थोड़ा सा मोड़ देता था। जब ये दर्जी कपड़ा काट रहा था तो इसने भी बिल्कुल वैसी ही गोलाई बनाई। ये इसकी आदत थी और यही आदत इसे पकड़वा गई। दरबार में मौजूद सब लोग हैरान थे। वो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अकल और बारीक बीनी की तारीफ करने लगे। मगर अभी एक सवाल बाकी था, आखिर वो शख्स सख्त पहरे वाले गोदाम में दाखिल कैसे हुआ और फिर वहां से निकला कैसे? सुल्तान ने दर्जी की तरफ देखा और हुक्म दिया कि वो पूरी हकीकत सबके सामने बयान करे। अब पूरा दरबार खामोशी से उस मुजरिम की कहानी सुनने के लिए तैयार था। गिरफ्तार दर्जी खौफ से कांप रहा था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर उसने सच बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वो कई दिनों से इस लड़की को बाजारों में भीख मांगते हुए देखता रहा है और इसके पीछे जाता और मौका तलाश करता रहता कि किसी तरह से अपने करीब ला सके। शुरू में इसने सोचा था कि चंद सिक्के देकर वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले, मगर लड़की हमेशा इससे दूर रहती थी। फिर उस दिन जब वो लड़कियों का पीछा करते हुए शाही गोदाम के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़ा सिपाही उनको मजदूरी की पेशकश कर रहा है। वो लड़कियां वहां से चली गई, मगर एक लड़की गोदाम के अंदर चली गई। मुजरिम ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि आज उसे मौका मिल गया है। सुल्तान ने सख्त नजरों से उसे देखते हुए पूछा कि सख्त पहरे वाले गोदाम में दाखिल कैसे हुआ? दर्जी ने बताया, गोदाम से कुछ फासले पर झाड़ियां मौजूद थी। उसने वहां से एक बिल्ली पकड़ी और उसे जोर से तकलीफ दी ताकि वो चीखने लगे। जैसे ही बूढ़े सिपाही ने बिल्ली की आवाज सुनी तो वो अपनी रहमदिली की वजह से फौरन झाड़ियों की तरफ चला गया, क्योंकि उसे लगा कि शायद किसी जानवर ने बिल्ली को पकड़ लिया है। मुझे वह उसी लम्हे छुपकर गोदाम के अंदर दाखिल हो गया। बूढ़े सिपाही को अंदाजा भी ना हुआ कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई अंदर चला गया है। फिर दर्जी ने बताया कि वो आहिस्ता आहिस्ता गोदाम के अंदर पहुंचा, जहां लड़की अकेली सफाई कर रही थी। उसने पीछे से हमला किया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ बांधे और उसके साथ जुल्म किया। जब लड़की ने मजामत की तो उसके नाखून उसके जिस्म पर लगे और खून निकल आया। तब उसने जल्दी से उसके कपड़ों से कपड़ा काट कर जख्म बांध दिया। सुल्तान खामोशी से सुनते रहे। फिर उन्होंने पूछा कि वो वहां से निकला कैसे? मुजरिम ने बताया कि जब लड़की ने शोर मचाना शुरू किया तो तमाम सिपाही आवाज की तरफ दौड़ पड़े। इस हंगामे में वो गोदाम के दूसरे दरवाजे से निकल गया और किसी को इस पर शक न हुआ। ये सुनकर दरबार में मौजूद लोग गुस्से से भर गए। बूढ़ा सिपाही भी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था, क्योंकि उसकी नरमी का फायदा उठाया गया। सुल्तान ने उस नौजवान को देखकर कहा, वो वाकई बहुत चालाक था। उसने उसने एक भी वादे सबूत नहीं छोड़ा, मगर उसकी एक छोटी सी आदत से पकड़वा गई। सुल्तान ने कहा, अगर वही अकल और महारत अच्छे काम में इस्तेमाल करता तो शायद आज इज्जत वाला इंसान होता, मगर उसने अपनी अकल को जुल्म के लिए इस्तेमाल किया और अब उसका अंजाम सिर्फ सजा है। दरबार में मौजूद हर शख्स सुल्तान की बातें खामोशी से सुन रहा था। लड़की एक तरफ खड़ी रो रही थी, मगर अब उसे यकीन हो चुका था कि उसे इंसाफ मिलने वाला है। सुल्तान ने फिर बूढ़े सिपाही की तरफ देखा। वो डर रहा था कि शायद अब उसे भी सजा मिलेगी, मगर सुल्तान ने कहा कि इसकी नीयत बुरी नहीं थी, इसने गलती जरूर की थी, मगर जुर्म छुपाने के बजाय फौरन सच दरबार तक पहुंचा दिया। यही वजह थी कि आज मुजरिम पकड़ा जा सका। इसके बाद सुल्तान ने आखिरी फैसला सुनाने के लिए दरबार में खामोशी कायम करने का हुक्म दिया। दरबार मुकम्मल खामोश था। हर शख्स सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के फैसले का इंतजार कर रहा था। गिरफ्तार दर्जी सर झुकाए खड़ा था, जबकि गरीब लड़की एक तरफ चादर में लिपटी खामोशी से आंसू बहा रही थी। सुल्तान ने पहले मुजरिम की तरफ देखा और कहा कि उसने सिर्फ एक लड़की के साथ जुल्म नहीं किया, उसने एक ऐसी जगह को इस्तेमाल किया जहां आवाम की अमानत महफूज रखी जाती है। फिर सुल्तान ने कहा कि सबसे बड़ा जुर्म ये था कि इसने एक कमजोर और बेसहारा लड़की को निशाना बनाया, क्योंकि उसे लगा कि इसका कोई मददगार नहीं होगा। सुल्तान ने सख्त आवाज में कहा कि किसी इंसान का गरीब होना या भीख मांगना इस बात की इजाजत नहीं देता कि उसकी इज्जत छीन ली जाए। फिर सुल्तान ने ऐलान किया, इस मुजरिम को संसार किया जाए ताकि पूरे मिस्र को मालूम हो जाए कि जुल्म करने वाला चाहे कितना ही चालाक हो, इंसाफ से नहीं बच सकता। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार किया करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।
انشاءاللہ تعالی اگلی اچھی کہانی کے ساتھ حاضر رہیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔